अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर शफ़क़त इस्लाम, सीनियर कंसल्टेंट ENT JNLM हॉस्पिटल रैनावारी में काम करता हूँ और आई एम आल्सो नोडल ऑफिसर, डिविजनल नोडल ऑफिसर फॉर द प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस, जो कि नेशनल प्रोग्राम हमारा है। तो चूँकि आज 3 मार्च के सिलसिले में वर्ल्ड हेयरिंग डे है, जबकि पूरी वर्ल्ड में लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए अबाउट जो ये सुनने की जो इंसान की कैपेबिलिटी है उसमें जो कमी आती है, तो उसकी अवेयरनेस के सिलसिले में जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 3 मार्च को डेजिग्नेट किया एज द वर्ल्ड हेयरिंग डे। तो उस सिलसिले में हमारा जो ये प्रोग्राम है, इसमें जितनी भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं उसका पूरा एम होता है कि हम लोगों को सेंसिटाइज़ करें इस दिन की इम्पोर्टेंस पे, ताकि वो ये रियलाइज़ करें कि जो हेयरिंग हमारी एक कैपेबिलिटी है, हमारी एक स्पेशल सेंस अल्लाह ताला ने हमको दिया है, इसको हम कैसे प्रिजर्व करेंगे। और वही जो इस साल का थीम भी हमारे को इस बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसको जो एट्रीब्यूट किया है कि हम अपने कान की जो ये हेयरिंग को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसकी हेयरिंग लॉस को प्रिजर्व कर सकें और हेयरिंग की जो ये हेयरिंग लॉस इसको प्रिवेंट करें। उसमें हमको हर एक चीज़ जो ये लाउड साउंड्स हैं या जो हमको अक्सर आजकल जो ये गैजेटरी आ गया है, जो जिसमें एयरपॉड्स होते हैं या लाउड म्यूज़िक होता है या ऑटोमोबाइल नॉइज़ है, इसको कैसे प्रिवेंट करना है और कितना मैक्सिमम मिनिमाइज़ करना है ताकि हमारे कान इसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं इनसे बचा रहे। जो ये स्क्रीनिंग है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है वेस्ट में या किसी भी डेवलप्ड कंट्री में, तो उनकी इमीडिएटली वहाँ स्क्रीनिंग हो जाती है हेयरिंग की। वो हमारी सेटिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि जो इसकी हेयर टेस्टिंग का जो इक्विपमेंट है और इतनी वाइड स्प्रेड जो स्पेशलाइजेशन के लोग हैं वो हमारी सेटिंग्स में थोड़े कम हैं। सो उसके लिए हमको सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम सबों को स्क्रीन करना डिफ़िकल्ट है, हाँ, लेकिन हम हाई रिस्क स्क्रीनिंग, उसमें जो वो पेशेंट्स जो इस स्पेक्ट्रम में आते हैं कि इनको हेयरिंग लॉस हो सकता है, या पेरेंट्स को अर्ली ये कुछ एहसास लगा या कुछ उनको फीलिंग हो गई कि हमारा बच्चा प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या सुन नहीं रहा है, चाहे उनको कुछ भी वजह लगे, चाहे शोर से वो ना डरे या उसको रिस्पॉन्ड ना करे, तो उनको इमीडिएटली लगे कि इसकी हेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम है। उन पेशेंट्स को अर्ली एज में डिटेक्शन या कॉन्सेंगुइनस मैरिजेस होती हैं जो रिश्तों में बार बार होने की वजह से कुछ ऐसा उनको लगता है कि हमारे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है या हेयरिंग का कुछ इशू है, या कभी कोई सिंड्रोमल चाइल्ड होता है, उसमें हमको लगता है कि इसका कान की जो सुनने की समात है उसमें भी थोड़ा कमी हो सकती है। तो उन पेशेंट्स को हम स्क्रीन करके हेयरिंग जो टेस्ट्स हैं वो अर्ली डिटेक्शन के लिए कर सकते हैं। अब ये एक सेकंड क्वेश्चन है कि क्या ये जो बच्चा पैदा होते ही इसकी सुनने की समात में अगर ये कमी है, और क्योंकि कान इन पेशेंट्स को अक्सर और बेशतर जब हम टेस्ट करते हैं और हमको पता चलता है कि इनकी सुनने की जो कम सुनने की वजह जो है, यूजुअली जो उसको हम नर्व डेफनेस कहते हैं, वो कान का तीसरा हिस्सा होता है जो कान से लेके फिर ब्रेन तक जो नर्व जाती है उसमें वीकनेस होती है, या थर्ड पार्ट ऑफ जो एयर होता है उसमें वीकनेस होती है। तो अगर ये पेशेंट उस स्पेक्ट्रम में फॉल करते हैं तो आजकल उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। उसमें कॉक्लियर इम्प्लांटेशन के लिए हम इस पेशेंट को पूरा डायग्नोज करके इसका सारा कान का अंदर का निज़ाम देखने के लिए कुछ टेस्ट करते हैं, और अगर वो जो अक्सर पेशेंट्स में होता है कि वो नॉर्मल होता है, तो इसको हम प्लान कर सकते हैं कि इसको हम कॉक्लियर इम्प्लांटेशन के लिए ले सकते हैं। बहुत सारी स्टेट्स में क्या हुआ है कि वहाँ काफ़ी स्कीम्स अप्लाई हो रही हैं, जैसे एडिप स्कीम है या दूसरी भी स्कीम्स हैं RBS के, अब उसमें शायद नहीं होता, लेकिन एडिप स्कीम जो है ये नेशनल स्कीम्स हैं जहाँ इन पेशेंट्स को कॉक्लियर इम्प्लांट्स जो हैं वो सब्सिडाइज मिलते हैं। तो उन पेशेंट्स को खर्चना कुछ नहीं होता है, उनको सिर्फ रजिस्ट्रेशंस करनी होती हैं। और लेकिन इस सब का जो दौरमदार इस चीज़ पे है कि इनका डायग्नोसिस अर्ली होना चाहिए। अगर अर्ली डायग्नोसिस हो गया और ये उस स्पेक्ट्रम में आ गई कि इनका हेयरिंग लॉस बिकॉज ऑफ सेंसरी न्यूरल जैसे कि नर्व डेफनेस है, तो इन पेशेंट्स को हम कॉक्लियर इम्प्लांटेशन के लिए प्लान कर सकते हैं। जो हमारा थीम इस साल का वर्ल्ड हेयरिंग डे का है कि हाउ वी विल प्रिवेंट हमारा फ्रॉम आवर एयर्स फ्रॉम हेयरिंग लॉस, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमको ये है कि जैसे अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ का एक ऐसा निज़ाम रखा है कि इसकी एक कैपेबिलिटी होती है, एक लिमिट होता है।
अगर हम किसी भी, चाहे आप आंखों पे ज़्यादा स्ट्रेस डालें तो आपका विजन इफेक्ट हो सकता है, चाहे आप हार्ट पे ज़्यादा स्ट्रेस डालें, आप ज़्यादा जितने उसकी कैपेबिलिटी उससे ज़्यादा स्ट्रेस डालें तो उस पर इफेक्ट हो सकता है। वैसे ही हमारे कान भी एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन्स हैं जिनकी एक कैपेबिलिटी सुनने की, अगर आप कॉन्स्टेंटली इसको चैलेंज करते रहें लाउड साउंड से, कांस्टेंट नॉइज से, तो इसकी कैपेबिलिटी जो है वो हैम्पर हो जाएगी, इसकी कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। सो अपने कानों का ख़ास ख्याल रखना, लाउड साउंड्स को अवॉइड करना, और कॉन्स्टेंटली जब भी आपको लगे कोई डिस्चार्ज है या कोई प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली अपने कंसल्टेंट या अपने ENT स्पेशलिस्ट को दिखाना, ताकि वो कोई भी ऐसी चीज़ है जो डायग्नोस करके उसको ट्रीट करे और हमारे कान बचा सके।